ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची पहुंचे जिनेवा और दूसरे दौर की बातचीत के लिए वो पहुंचे हैं, यानी अरागची जिनेवा में पहुंचे और अमेरिकी डेलीगेशन से होगी इनडायरेक्ट बातचीत। आईएईए चीफ राफेल ग्रॉसी भी बैठक में शामिल होंगे और स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ओमान करेगा अध्यक्षता। तो देखिए, बैठक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 6 फरवरी को मस्कट में हुई बातचीत का भले ही कोई नतीजा ना निकला हो, लेकिन बातचीत को जारी रखने पर सहमति बनी और उसी सहमति का नतीजा है कि जिनेवा में फिर अमेरिका और ईरानी डेलीगेशन के बीच वार्ता होने जा रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि यह वार्ता अजीबो-गरीब तरीके से होगी। दोनों पक्ष अलग अलग कमरे में बैठेंगे। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी पहले एक पक्ष से बात करेंगे, फिर वो दूसरे पक्ष से बात करेंगे और फिर दोनों की बातचीत एक दूसरे को बताएंगे। इस तरह से मध्यस्थता कर रहा है ओमान। इस वार्ता को इनडायरेक्ट बातचीत इसीलिए हम कह रहे हैं। आपको बता दें कि पिछली बार की तरह इस बार भी ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अरागची और उनकी टीम मौजूद रहेगी, तो अमेरिका की तरफ से ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर रहेंगे। माना जा रहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इस बातचीत में आईएईए चीफ राफेल ग्रॉसी भी मौजूद रहेंगे। अब ऐसे में इस बातचीत से प्रोफेसर अमिताभ उम्मीद क्या की जाए? मस्कट के बाद जिनेवा में बातचीत होने जा रही है, लेकिन ये जो अजीबो-गरीब तरीका सामने आया है, क्या ये बताने के लिए काफी नहीं है कि दूरियां कितनी ज्यादा हो गई हैं? कम्युनिकेशन गैप जो है वो तो सीधे तौर पर नजर आ रहा है। देखिए, कम्युनिकेशन गैप इसलिए भी है कि दोनों मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ले रहे हैं। ईरान कह रहा है कि हम अपना जो परमाणु कार्यक्रम है वो सिविलियन है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अमेरिका कहता है कि आपको ये जो भी कार्यक्रम है वो बंद करना पड़ेगा, और यही उनके बीच की लड़ाई भी है और वो दोनों एक दूसरे पर अक्यूज करते हैं। और ये इनडायरेक्ट टॉक्स का कोई मतलब नहीं है। अगर आप सामने हैं तो सामने बात कीजिए। ये ओमान के इनिशिएटिव पे, हालांकि पहले कहीं और होना था, अब ये ओमान अपने इनिशिएटिव पे कर रहा है। लेकिन इससे और बात बढ़ेगी नहीं, क्योंकि अब तक जो दिखाया गया है अमेरिका जो कर रहा है, अब वो सेकंड यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर वहां भेज रहा है। अगर वो एयरक्राफ्ट कैरियर वहां जा रहा है, इसका मतलब है अमेरिका युद्ध के लिए भी तैयार है। लेकिन अगर युद्ध करेगा तो क्या सिर्फ वो अटैक करेगा, क्या फिर उनके न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट पे करेगा? लेकिन एक बात है, ईरान इस बात से मानने को तैयार नहीं होगा। लेकिन इनडायरेक्ट टॉक से कुछ फायदा होगा कि कुछ दिन तक पोस्टपोन। आपको याद होगा समीर, पिछले बार भी ट्रंप साहब ने कहा था कि हम 2 वीक में अटैक करेंगे, उसके तीसरे दिन ही उन्होंने अटैक कर दिया। यहां भी कुछ ऐसा होगा कि वो कोअर्सिव एक्शन लेंगे, लेकिन उस एक्शन से ग्राउंड रियलिटी में या वहां के सत्ता में परिवर्तन आएगा ये अभी भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि विद्रोह अभी भी चल रहा है, विरोध अभी भी चल रहा है। ठीक है। लेकिन इस इनडायरेक्ट टॉक्स का मुझे नहीं लगता है कोई नतीजा निकलने वाला है।